श्री शिवाय दोस्तों, 1 मई 2024 मतलब कि बुधवार के दिन काल अष्टमी आ रहा है। दोस्तों, इसी दिन किया जाने वाला पंडित जी द्वारा बताया गया एक दीपक वाला उपाय आप लोगों को जरूर करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों यह एक ऐसा उपाय है जो कि इस उपाय को करने के बाद दोस्तों आपको पूरे कोई और उपाय को करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ा और सबसे नया यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी किसी और की कथा में ही बताया है। मैं जिस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं, इस वीडियो को देख बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, ये दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती। 1 मई 2024 मतलब कि बुधवार के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय करने का फल भी जरूर मिला। अगर आप लोग भी इस उपाय को 1 मई 2024 मतलब कि बुधवार के दिन करना चाहते हैं, तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को करने से आपके घर में चाहे किसी भी तरह की दुख और समस्या क्यों न चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई ये समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है, और भी बहुत तरह के दोष होते हैं, कुछ भी हो सकता है। पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोष को पता लगाने की भी जरूरत नहीं है। 1 मई 2024 मतलब कि बुधवार के दिन इस एक दीपक वाला उपाय को आप लोगों को कर लेना है। यह एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए तो भाई उस विशेष दिन का जो है वह तो हमें मिलता है, पर हमने उस दिन पर इस एक दीपक वाला उपाय को किया है तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है, और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। क्योंकि 1 मई 2024 मतलब कि बुधवार के दिन काल अष्टमी बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है। इसीलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को एक दीपक वाला उपाय समझाएंगे, जिस उपाय को करने से अगर आपकी किसी भी तरह की मनोकामना, किसी भी तरह की दहक और परेशानी है, या तरह की आपके जीवन में जो है रोग और परेशानी चल रही है, तो भी आप लोगों को इस एक दीपक वाला उपाय को जरूर करना चाहिए, क्योंकि यह उपाय आपकी पूरी जिंदगी भी बदल सकता है। 1 मई 2024 मतलब कि बुधवार के दिन काल अष्टमी, और इस दिन बहुत से उपाय किए जाते हैं, पूजा पाठ अर्चना की जाती है। भगवान शिव से जुड़े हुए उपाय अगर आप इस दिन कर लेते हैं तो अपने जीव के दुखों को आप यूं ही दूर कर देते हैं। और आपको काल अष्टमी वाले दिन एक दीपक के अंदर तिल डाल करके इस दीपक को जलाना है। और बहुत ही छोटा सा उपाय अगर आपने इस दिन दीपक से जुड़ा हुआ कर लिया तो आपके जीवन की जितनी भी अधूरी मनोकामनाएं हैं, जितनी भी आपकी विश है जो पूरी नहीं होती है, आपको अपने जीवन में चाहिए कि मेरी ये विश पूरी हो जाए, तो इस दिन आप विशेषकर ये एक दीपक वाला उपाय जरूर करें। सबसे जरूरी बात आपको बता दें कि जो व्यक्ति भगवान काल भैरव की पूजा करता है या महादेव का पूजन इस दिन कर लेता है, क्योंकि महादेव का ही स्वरूप है, बाबा काल भैरव है, न तो शिव भगवान का भी। अगर आप इस दिन पूजन करते हैं तो कभी भी आपके जीवन में दुर्घटनाएं नहीं होती हैं। आप अपने जीवन की आर्थिक स्थिति में भी हमेशा उत्तम रहते हैं, मतलब पैसे की कमी आपके जीवन में नहीं आती, और काल भी आकर आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाता है। जब आप इस दिन भगवान शिव का पूजन करते हैं, बात करेंगे सबसे पहले उपाय की कौन सा है। वह सबसे पहला उपाय जो आपको काल अष्टमी वाले दिन विशेषक जरूर करना चाहिए, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि काल भैरव को शिव का 5वां अवतार समझा गया है। काल भैरव आपराधिक प्रवृत्ति पर नियंत्रण करने वाले भयंकर दंडनायक हैं। मतलब कि अगर कोई भी ऐसा व्यक्ति है ना जो चाहता है कि यह व्यक्ति अपने जीवन में आगे ना बढ़े, किसी का बुरा सोचने वाले को यह बहुत दंडित करते हैं। यह अपने भक्तों की सदैव रक्षा करते हैं। इसी के साथ आपको बता दें कि भगवान भैरव के भक्तों का अनिष्ट करने वाला जो व्यक्ति होता है, उसे तीनों लोक में कोई शरण नहीं दे सकता। काल भी इनसे भयभीत रहता है, इसलिए इन्हें काल भैरव कहा जाता है।
काल अष्टमी के दिन बाबा काल भैरव की पूजा करने से जीवन के सभी संकट काल दुख दूर हो जाते हैं। ऐसे में बात करेंगे कि कौन कौन से उत्तम उपाय हैं जो आपको विशेषकर इस दिन जरूर करने चाहिए। तो देखिए, यहां पर आपको ये नहीं सोचना है कि देखिए, बहुत सारे लोग हैं जिनके घर के आसपास भगवान काल भैरव का मंदिर नहीं होगा, तो भगवान शिव का ही वो रूप है। आप शिव मंदिर में जाकर भी उपाय कर सकते हैं, पूजा अर्चना कर सकते हैं। बात करेंगे सबसे पहले उपाय की, जो कि आपको विशेषक इस दिन करना चाहिए। तो आपको क्या करना है कि आपको अपने घर का शुद्ध जल, एक लोटा शुद्ध जल लेना है और महादेव के शिवलिंग पर आपको इस दिन एक लोटा शुद्ध जल जरूर अर्पित करना है। इससे क्या होगा कि आपके पितृ जो हैं, यह भी हमेशा आपसे प्रसन्न रहते हैं और आपको महादेव का आशीर्वाद भी मिल जाता है। साथ ही साथ हमेशा आप कहते हैं ना कि हमारे काम में अड़चन बहुत आती है, हमारा काम अटकता बहुत है। कभी भी आपके कार्य में कोई अड़चन नहीं आती है, कोई रुकावट नहीं आती है। जब भी आप महादेव का पूजन काल अष्टमी वाले दिन विशेष कर करते हैं, क्योंकि भोलेनाथ तो इतने भोले हैं कि उनका भक्त अगर सच्ची श्रद्धा के साथ, पूर्ण निष्ठा के साथ एक लौटा जल भी महादेव को अर्पित कर देता है, न तो अपने भक्त की बड़ी से बड़ी मनोकामना को भी वो पूरा कर देते हैं। बात करेंगे अब दूसरे उपाय की। कौन सा है वो दूसरा उपाय जो आपको विशेषकर काल अष्टमी वाले दिन करना ही चाहिए? और इस उपाय को अगर आपने कर लिया तो ऐसा आप मान के चलिए कि साक्षात काल भी आकर आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। और जो आप भगवान से मांग लेंगे ना, भगवान शिव से मांग लेंगे, आपको वह जरूर देंगे। तो आपको क्या करना है, किसी भी काले कुत्ते को, कोई भी आपको दिख जाए, काला कुत्ता है ना, काले कुत्ते को कुछ ना कुछ इस दिन आपको खिलाना है जो कि उसको अच्छा लगे। आपको लगे, मतलब डॉग्स जो भी खाते हैं उनके हिसाब से आपको कुछ ना कुछ इस दिन काले कुत्ते को, अगर काला कुत्ता नहीं मिलता है तो कोई और कुत्ता है ना, अगर नहीं मिलता है तो आप कोशिश करें कि 2 रंग का कुत्ता हो जिसके अंदर 2 कलर आते हैं। अगर 2 कलर का कुत्ता भी नहीं मिलता है तब आप किसी भी कुत्ते को कुछ ना कुछ इस दिन जरूर खिला। कहने का मतलब है कुत्ते की इस दिन आपको थोड़ी सी सेवा करनी है। जो व्यक्ति कालाष्टमी वाले दिन कुत्तों को कुछ खिलाता है या उनकी सेवा करता है, इससे भगवान काल भैरव जो है, यह हमेशा अपने उस भक्त से प्रसन्न रहते हैं और कभी भी उसके घर परिवार पर, उस व्यक्ति के जीवन में कोई संकट नहीं आने देते हैं। और अगर व्यक्ति के जीवन में संकट है, कोई भी समस्या है, धन को लेकर व्यक्ति परेशान है, कर्जे को लेकर परेशान है, जो भी उसके जीवन के कष्ट होते हैं, उन्हें काल भैरव बहुत जल्दी दूर कर देते हैं। तो बहुत ही विशेष और उत्तम उपाय है, यह उपाय आपको जरूर करना चाहिए। अब बात करेंगे तीसरे उपाय की। एक तिल वाला दीपक आपको कहां पर जलाना है, किस तरह से जलाना है और उपाय को कैसे करना है। तो देखिए, आपको बता दें, विशेष इस दिन जो पूजन किया जाता है भगवान महादेव का, काल भैरव का, वो रात्रि के समय में ज्यादा किया जाता है ना। तो आपको क्या करना है, एक दीपक लेना है यहां पर, ठीक है ना। सरसों के तेल का दीपक आप ले सकते हैं, आप चाहे तो यहां पर तिल के तेल का दीपक ले सकते हैं, आप शुद्ध घी का भी दीपक ले सकते हैं। उसके अंदर आपको क्या करना है, चुटकी भर काला तेल डालना है। चुटकी भर काला तेल डाल दिया। अब यह दीपक आपको जलाना है। देव के मंदिर में अगर काल भैरव का मंदिर है तो वहां पर जलाएंगे, वरना आपको जलाना है यह महादेव के मंदिर में, ठीक है न। काल भैरव के मंदिर में जलाते हैं तो चौमुखी दीपक जलाएं। अगर आप महादेव के मंदिर में जा रहे हैं तो वहां पर आप एक बाती का दीपक जलाएंगे। चुटकी भर काला तेल डालकर ही दीपक आपको जला लाना है। जो व्यक्ति काल अष्टमी वाले दिन चुटकी भर काला तेल डालकर महादेव के समक्ष एक देसी घी का दीपक या तेल के तेल का दीपक जला देता है और महादेव मनोकामना कह देता है, कभी भी उस व्यक्ति की मनोकामना अधूरी नहीं रहती है। वो व्यक्ति अपने जीवन में महादेव से जो कह देता है न, महादेव अपने उस भक्त को वो दे देते हैं। और सबसे बड़ी बात कि साक्षात आकर के उसके घर परिवार की रक्षा करते हैं। कभी भी उस घर के व्यक्ति का बाल बांका नहीं होता है। कभी भी उस व्यक्ति के घर पर कोई दुख, कोई संकट, कोई कष्ट वो नहीं आने देते हैं। और अगर आपके गुप्त शत्रु हैं, देखिए, गुप्त शत्रु का मतलब जो लोग नहीं चाहते कि आप अपने जीवन में आगे बढ़े हैं, ना करते वो कुछ नहीं है,
लेकिन उनकी सोच का ही असर आपके जीवन पर बहुत पड़ता है। बहुत सारे लोग होते हैं जो सोचते हैं कि यह व्यक्ति जीवन में आगे क्यों बढ़ रहा है, ये पैसा क्यों कमा रहा है, ये घर क्यों खरीद रहा है, ये अपने जीवन में सफलता को क्यों प्राप्त कर रहा है ना? तो ऐसे लोग जो होते हैं ना, वो हमेशा यही चाहते हैं कि आप अपने जीवन में हमेशा पीछे। तो देखिए, उन लोगों की जो सोच होती है, ये कहीं ना कहीं आपके जीवन को प्रभावित करती है, और सोच का असर कुछ ऐसा होता है कि जीवन में दुख और कष्ट बढ़ने लगते हैं। तो देखिए, अगर आपके जीवन में भी दुख लगातार बढ़ रहे हैं, कष्ट बहुत बढ़ रहे हैं, आपको ऐसा लगता है कि मेरे जीवन में धन की कमी बहुत आ गई है, मेरे सर पर कर्जा बहुत बढ़ रहा है, मेरे घर के लोग बीमार बहुत पड़ रहे हैं, अगर आपके साथ भी ऐसा है, काम आपका लगातार बिगड़ रहा, हमेशा आपको अपने व्यापार में नुकसान देखने को मिल रहा है, पहले क्या होता था फायदा और अब नुकसान, या फिर आपने नया काम शुरू किया, उसमें लगातार घाटा हो रहा है, आप नहीं समझ पा रहे हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, कोई रास्ता भी नजर नहीं आ रहा है। आपको ऐसा लगता है ना कि आप हर तरफ से हार चुके हैं। बस एक बार महादेव के ऊपर पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ आप विश्वास करके उपाय करें, आपके जीवन का बड़े से बड़ा दुख और बड़े से बड़ा संकट भी जो है ना हो जाता है। तो इस दिन आप कोशिश करें कि आपको एक लौंग का जोड़ा, जो फूल वाली लौंग होती है ना, 2 फूल वाली ली लौंग लेनी है, जिसे कि हम एक लौंग का जरा बोलते हैं, जिसके अंदर 2 लौंग होती हैं। 2 फूल वाली लौंग आपको महादेव की शिवलिंग पर जरूर अर्पित करना चाहिए शाम के समय में। इससे होगा क्या कि कभी भी आपके जो गुप्त शत्रु हैं, वह आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। दूसरी चीज, आपकी कुंडली में राहु जो है ना, ये बहुत उत्तम देखिए। कुंडली में अगर राहु खराब हो जाता है तो व्यक्ति आलसी हो जाता है, बहुत तरीके से उस व्यक्ति के जीवन में दुख और कष्ट बढ़ते चले जाते हैं, है ना? बहुत सारी चीजें करने का उसका मन नहीं करेगा, आलस उसके शरीर में बढ़ता चला जाएगा, वो व्यक्ति कुछ भी अच्छे से सोच नहीं पाता है। तो बहुत ही उत्तम उपाय है ये काल अष्टमी का, तो एक लौंग का जोड़ा आपको महादेव की शिवलिंग पर जरूर अर्पित करना चाहिए काल अष्टमी के दिन शाम के समय में। और उपाय जैसे ही पूरा हो जाता है, भगवान से लेकर, भगवान को धोख देकर, भगवान से प्रार्थना करके आप अपने घर पर वापस आ सकते हैं। यहां पर आपका यह वाला उपाय पूर्ण हो जाता है। नष्ट हनुमान जी की कृपा से चारों ओर से खींचा चला आएगा। दोस्तों, हनुमान जी को कलयुग में संकट हरने का वरदान हासिल है। कहा जाता है, जो भी मानव हनुमान जी की थोड़ी सी भी पूजा पाठ करता है, उस मानव को अपने जीवन में कभी भी दुख दर्द परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ता है, क्योंकि हनुमान जी महाराज अपने भक्तों के हर को हर लेते हैं। इसीलिए उनका नाम संकट मोचन भी पड़ा हुआ है। दोस्तों, बुधवार के दिन को हमारे हिंदू धर्म में एक चमत्कारी दिन समझा जाता है। धर्म सत्र में कहा गया है कि बुधवार के दिन नियमित रूप से पूजा पाठ की जाए तो हमें हनुमान जी महाराज का वो आशीर्वाद हासिल होता है, जिसके बाद हमारा मंगल ग्रह बहुत ही मजबूत हो जाता है। मंगल ग्रह मजबूत होने से हम अपने जीवन में जिस काम को भी शुरू करते हैं, उस काम में हमको सफलता हासिल होती है। दोस्तों, हमारे सनातन धर्म में हनुमान जी महाराज की पूजा करने का एक विशेष महत्व समझा गया है। जी महाराज की आप थोड़ी सी भी पूजा पाठ करते हैं तो मान के चलिए आपका घर धन और धान से परिपूर्ण हो जाता है। वैशाख मास के पहले बुधवार के दिन अगर आप क्रिया अनुसार पूजा पाठ करते हैं तो मान के चलिए आपके जन्म जन्मांतर की गरीबी, परेशानी, कष्ट, दिक्कतें, समस्याएं, बाधाएं सिर्फ एक दिन की पूजा से ही खत्म हो जाएंगी। परंतु एक बात का थोड़ा विशेष ध्यान दीजिएगा, जो अब आपको हम बताने आ रहे हैं। 1 मई 2024 को बड़ा बुधवार पड़ रहा है, मतलब इस बुधवार के दिन पूरे 21 तरीके के शुभ योग बन रहे हैं। धर्मशास्त्र के हिसाब से ये कोई सामान्य सा बुधवार नहीं है, बल्कि ये एक बड़ा बुधवार है, और इस दिन की गई पूजा साधना क्रिया से साक्षात आपको हनुमान जी महाराज का आशीर्वाद हासिल होगा। दोस्तों, कई ग्रंथों ये कहा गया है कि इस बड़े बुधवार के दिन ब्रह्मांड की महासर्वशक्तिशाली शक्तियां धरती पर वास करने आएंगी इस दिन की गई पूजा से, जहां पर आपको हनुमान जी महाराज हासिल होगा। दूसरी तरफ अगर आप नौकरी की तैयारी कर कर के थक चुके थे तो दोस्तों, वो उपाय कर लीजिए जो आपको हम इस वीडियो में बताने आ रहे हैं, जो बड़े बुधवार के दिन आपको करना है, और आपकी मनचाही नौकरी आपको मिल जाएगी।
अगर आपका व्यापार ठप पड़ा था, व्यापार आपका चल जाएगा। अगर आप बीमारी से परेशान थे, आपको बीमारी से मुक्ति मिल जाएगी दोस्तों। आपके जीवन में चारों ओर से धन खींचा हुआ चला आएगा और धन आने के सारे रास्ते खुल जाएंगे। क्योंकि दोस्तों, आज के इस वीडियो में बड़े बुधवार के दिन किए जाने वाले व सरल से और अचूक उपायों के हम आपको बताने जा रहे हैं, जो सिर्फ इस बुधवार के दिन आप 2 या 5 मिनट निकाल करके कर लेते हैं। तो दोस्तों, हनुमान आशीर्वाद से जरूर ही आपकी हर मनोकामना पूरी होगी और आप अपने जीवन में बहुत ही उन्नति करेंगे। दोस्तों, एक बात का थोड़ा ध्यान दीजिएगा जो अब हम बोलने जा रहे हैं। आपको मान लीजिए, आप अपने जीवन में मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं, आपको उसका फल नहीं मिलता है। आपके जीवन में रोज लड़ाई झगड़ा गृह क्लेश घर में लगा रहता है। आपके जीवन में धन आना बंद हो गया है। आप बहुत ही परेशान हैं। इतनी समस्याएं क्यों आती हुई चली जा रही है? तो दोस्तों, एक कारण हो सकता है कि आपका मंगल बहुत ही ज्यादा कमजोर है। और दोस्तों, इस बड़े बुधवार के दिन आप थोड़ी सी भी पूजा पाठ और उपाय करते हैं तो मान के चलिए दोस्तों, हनुमान जी के आशीर्वाद से आपका मंगल भी मजबूत हो जाएगा और आप अपने जीवन में बहुत ही ज्यादा कामयाब होंगे। इसीलिए दोस्तों, इस वीडियो को बिना भगाए अंत तक अपने ही नहीं, अपने पूरे परिवार लिए देखिएगा, ताकि दोस्तों हनुमान जी महाराज का आपका आशीर्वाद हासिल हो सके। और दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि हनुमान जी की कृपा आप पे और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे, हनुमान जी के आशीर्वाद से आप अपने जीवन बहुत ही तरक्की करें, बहुत ही कामयाब हो, तो पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ पहले तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, हनुमान जी महाराज जय जय बजरंग बली। दोस्तों, एक काम कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राशि जरूर ही डाल दीजिएगा, ताकि आपकी राशि के अनुसार हमको कोई भी ऐसा उपाय पता चले जिससे आपको कोई लाभ पहुंच सकता है, वो हम आपको रिप्लाई के माध्यम से बता देंगे। इसलिए अपनी राशि कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए और वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, एक बात का जरा ध्यान रखिएगा, जितने भी हम आपको उपाय बताने जा, सही क्रिया पूजा पाठ करें, उपाय करें तो उनको उसका लाभ मिलता है। परंतु अगर आप मुहूर्त से हटकर के उपाय करते हैं तो कभी भी आपको उसका लाभ नहीं मिलता है। इसीलिए जितने भी हम क्रियाएं आपको बताने आ रहे हैं, जितने भी उपाय बताने आ रहे हैं, इनको कहीं पर लिख लीजिए, ताकि यहां जो बड़े बुधवार के दिन 21 तरीके के शुभ योग बन रहे हैं, इन योगों का आपको लाभ मिले और आप अपने जीवन में बहुत ही कामयाब हो और दुख आपको मुक्ति मिल जाए। सबसे पहला उपाय है मंगल ग्रह को मजबूत करने का महाउपाय। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपका मंगल ग्रह बहुत ही मजबूत हो जाए, आपका दुर्भाग्य आपके जीवन से चला जाए और आपके जीवन में आपका सौभाग्य आपका साथ देना शुरू कर दें, आपका भाग्य चमक जाए, तो यह उपाय इस बुधवार के दिन कर लीजिए, जिस उपाय को करने से आपका मंगल ग्रह बहुत ही मजबूत हो जाएगा। सुबह या दोपहर में धोने के बाद आपको किसी भी हनुमान मंदिर जाना है और हनुमान जी महाराज को एक लाल गुलाब की माला पहना देना है। ध्यान रखिएगा, हनुमान जी महाराज को लाल कलर की ज्यादा प्रिय है और वही मंदिर में खड़े होकर के 11 बार अगर आप हनुमान चालीसा कर लेते हैं तो सिर्फ बुधवार के दिन किया गया यह उपाय आपके जीवन में आपके मंगल ग्रह को बहुत ही मजबूत कर सकता है, क्योंकि इससे बुधवार को 21 तरीके के शुभ बन रहे हैं और इन योगों का लाभ आपको मिलेगा और हनुमान जी का साक्षात वरदान और आशीर्वाद आपको हासिल होगा। दूसरा उपाय है दोस्तों, रोग मुक्ति का महा उपाय। अगर आपको ऐसा लग रहा है दोस्तों कि आपके घर में कोई ऐसा मानव है जो बीमार पड़ा हुआ है, जिसकी बीमारी का आप इलाज करा करा कि थक गए हैं, परंतु कोई लाभ नहीं मिल रहा है, दवाइयां खरीद के थक गए हैं, दवाइयां खिला खिला के थक गए, तो उस रोगी मानव के हाथ से 11 रोटी किसी भी काले कुत्ते को इस बड़े बुधवार के दिन खिलवा दीजिए। अगर आप यह उपाय इस बड़े बुधवार के दिन उस रोगी मानव के हाथ से करवाते हैं दोस्तों, हनुमान जी के आशीर्वाद से उस रोगी मानव की बीमारी उससे हमेशा के लिए दूर हो जाएगी और वह मानव बिल्कुल ही स्वस्थ हो जाएगा। तो दोस्तों, इस बड़े बुधवार के दिन यह मौका अपने हाथ से जाने मत दीजिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन था, दोस्तों वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा दोस्तों,
मान लीजिए आप लोग कर्ज के में फंसते हुए चले आ रहे हैं। आपने कर्ज लिया था अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए, अपने घर को बनवाने के लिए, जमीन खरीदने के लिए, किसी भी चीज के लिए आपने कर्ज लिया था, लोन लिया था। आप उसके माइजाल में फंसते हुए चले आ रहे हैं। तो आपको क्या करना चाहिए? ये सरल सा उपाय कर लीजिए जो हम आपको बताने आ रहे हैं। सुबह, दोपहर, शाम, कभी भी नहाने धोने के बाद लाल वस्त्र का धारण कीजिए। केसरिया, बूंदी का लड्डू या बेसन के लड्डू को ले जाकर के हनुमान जी को भोग लगा दें और वहीं पर बैठे बैठे 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ कर लें। इतना उपाय अगर आप इस बड़े बुधवार के दिन कर लेते हैं तो मान के चलिए दोस्तों, जिस कर्ज के माइजाल में आप फंसते हुए आ रहे थे, हनुमान जी के आशीर्वाद से उस कर्ज के मायाजाल से आप बाहर निकल के चले आएंगे। अब दोस्तों, ये हम आपको उपाय बताने आ रहे हैं। यह उपाय अगर आप करते हैं इस बड़े बुधवार के दिन तो मान के चलिए आपके घर की बरकत भी होगी और उन्नति भी होगी और आपका घर बहुत ही आगे जाएगा। तो आपको बस यहां करना है कि जो आपके घर पर पूजा घर है, जो आपके घर पे जहां पर हनुमान जी की कला चित्र है, वहां पर आप एक पीतल का बर्तन ले लीजिए या एक मिट्टी का बर्तन ले लीजिए। उसमें एक कपूर, लौंग रख करके उसको जलाइए और इसका धुआं पूरे घर में दिखा दीजिए। अभी जो राख बची हुई है, राख को कहीं किसी डिब्बे में साफ साफ रख लीजिए और रोज प्रतिदिन अपने घर पे जो मुख्य द्वार है वहां पे छींटा मारने से पहले, मतलब किसी भी लोटे से छींटा मारने से पहले, इसमें एक चुटकी उस राख को मिला दीजिए। अगर आप यहां कर देते हैं तो मान के चलिए आपके घर पर जो भी दोष है, जो भी परेशानी है, जो भी दिक्कतें जिसकी वजह से आपके घर की बरकत नहीं हो पा रही थी, उन्नति नहीं हो पा रही थी, वह दिक्कतें खत्म हो जाएंगी और आपके घर की बरकत भी होगी, उन्नति भी होगी। और बड़े बुधवार के दिन किया गया यह उपाय कभी भी विफल नहीं जाता। तो लौंग और कपूर का यह उपाय जरूर ही कीजिएगा दोस्तों। ये देखिए, अगर कोई भी उपाय आपको समझ में नहीं आ रहा है, कमेंट बॉक्स में सवाल पूछ लीजिएगा, हम आपको रिप्लाई के माध्यम उसका उत्तर दे देंगे। अब आपको हम जो उपाय बताने आ रहे हैं, यह वह उपाय जो अगर इस बड़े बुधवार के दिन आप करते हैं तो मान के चलिए आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा। मान लीजिए पहला आपका व्यापार चल रहा था, फिर व्यापार चलते चलते ठप पड़ गया। आप इस चीज को लेकर के बहुत ही परेशान हैं। तो इसी बड़े बुधवार के दिन आपको बस यहों करना है कि 11 रोटी में गुड़ रख करके किसी भी लाल गाय को खिला देना है। अगर यह उपाय इस बड़े बुधवार के दिन आप करते हैं तो जरूर ही आपका बंद पड़ा व्यापार ठप पड़ा व्यापार चल और हनुमान जी के आशीर्वाद से आप अपने जीवन में बहुत ही उन्नति करेंगे, बहुत ही आगे जाएंगे। आखिरी उपाय है धन हासिली का महाउपाय। अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में जो धन आने में आपके पास समस्या आ रही है वो खत्म हो जाए, चारों दिशाओं से धन खींचा हुआ चला है, तो दोस्तों इस बड़े बुधवार के दिन एक हनुमान चालीसा करके लाएं। उसको लाल कपड़े में लपेट करके अलमारी में, तिजोरी में कहीं पर भी रख दीजिए और प्रत्येक बुधवार को उसकी नियमित रूप से पूजा कीजिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो हनुमान जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में धन खींचा हुआ चला आएगा। इतना धन आएगा जिसकी आपने कल्पना नहीं की और आप अपने जीवन में अपने परिवार के साथ बहुत ही कामयाब होंगे, बहुत ही आगे जाएंगे। तो दोस्तों, आपसे विनती है, वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा और वीडियो के अंत तक सभी उपाय को अच्छे से समझ लें ताकि जल्दी से जल्दी आपको उनका लाभ मिले। घड़ी को भूल कर भी इस दिशा में न लगाएं, इससे फैलती है घर में नकारात्मकता। इसी के साथ हम जानेंगे दोस्तों, क्या आपको कैलेंडर कहां पर नहीं लगाना है, क्या गलती आपको नहीं करनी है, और साथ ही मैं आपको बताऊंगी कि अगर आपके घर में वास्तु दोष है तो कैसे आप जान सकते हैं और क्या उपाय कर सकते हैं जिससे कि वास्तु दोष दूर हो और आपके जीवन से परेशानियां खत्म हो। तो पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों। अब जानते हैं गुरु जी से कि वो क्या कहते हैं। दोस्तों, हम सभी के घर में घड़ी का उपाय किया जाता है। घड़ी जो बीते समय और आने वाले समय के बारे में हमें सूचित करती है। अगर हमारे जीवन पर सबसे ज्यादा किसी का असर पड़ता है तो वह है समय। हर किसी समय एक जैसा नहीं होता। अच्छे और बुरे समय सभी के जीवन में आते रहते हैं। इस समय चक्र का चलना कायम ही रहता है। समय किसी के लिए नहीं रुकता।
लेकिन अगर हम आपसे कहें कि आप अपने समय को अच्छा बनाने के लिए कुछ उपाय कर सकते हैं, जी हाँ, हम बात कर रही है घर में लगी घड़ी की, जिसे हम रोज निहारते हैं। पर कभी ये नहीं सोचा होगा कि ये घड़ी हमारा समय बदलने में और अच्छा समय लाने में मदद कर सकती है। दोस्तों, हम बार जीवन में छोटी छोटी चीजों को नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन वहीं कुछ चीजें हमारे भाग्य पर अच्छा बुरा असर डालती हैं। घड़ी की ही तरह घर में और भी कुछ चीजें हैं जो आपके वास्तु दोष का कारण बनती है और आपकी परेशानी की वजह बनती है। तो आइए पहले जान लें, क्या आपको अपने घर में वास्तु दोष के बारे में कैसे पता लगता है और किस तरह से आप बड़ी ही आसानी से इसे कर सकते हैं। दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार किसी भी घर में वास्तु दोष होने से सुख, शांति और पारिवारिक उन्नति में बाधा पैदा होती है। वास्तु दोष के कारण पनपने वाली नकारात्मक ऊर्जा से व्यक्ति के भाग्य पर बुरा असर पड़ता है। साथ ही घर के लोगों को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार अगर हम ये छोटे मोटे उपाय कर लें तो अपने घर नेगेटिव एनर्जी से छुटकारा पा सकते हैं। तो आइए जानते हैं, लेकिन उससे पहले दोस्त, आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर प्रेस कर लें। दोस्तों, नंबर 1, जीवन में तरक्की पाने के लिए रोज पहली रोटी गाय को दें, पीपल को जल चढ़ाएं और चींटियों को मिला आटा दें। तांबे के लोटे में जल लाल चंदन मिलाकर रात को अपने सर के पास रखकर सो जाएं। सुबह उस जल को तुलसी को चढ़ा दें। ऐसा करने से आपकी परेशानियां धीरे धीरे दूर हो जाएंगी। नंबर 2, वास्तु के मुताबिक अगर आपके घर में तिजोरी है और आप उसके सामने शीशा लगा दें तो इससे धन में बरकत होती है। व्यापारी लोग अपने कैश बॉक्स के सामने शीशा लगाएं, इससे आपके ग्राहक बढ़ेंगे। दोस्तों, 3, झाड़ू पोछा कभी भी खुले में नहीं रखना चाहिए, इन्हें हमेशा छिपाकर रखना चाहिए और झाड़ू कभी भी रसोई में नहीं रखनी चाहिए। नंबर 4, शौचालय का दरवाजा हमेशा बंद होना चाहिए। माना जाता है कि घर की नकारात्मक ऊर्जा शौचालय में ही बात करती है। ऐसे में अगर शौचालय का दरवाजा खुला रहता है तो नकारात्मक ऊर्जा आपके घर में प्रवेश करती है। घर में सुख शांति के लिए कपूर को घी में डूबाकर सुबह शाम जलाना चाहिए। इससे घर में वास्तु दोष भी कम होता है और रह रहे सदस्यों के जीवन की परेशानियां दूर होती हैं। दोस्तों, नंबर 6, दुर्घटना से बचने के लिए शाम को हनुमान चालीसा के बाद कपूर जरूर जलाना चाहिए। नंबर 7, घर में जिस जगह वास्तु दोष हो वहां कपूर की 2 टीकियां रखें। खत्म हो जाने के बाद वहां दोबारा इसे रखें। नंबर 8, अस्त के बाद कभी भी किसी को दूध, दही या प्याज नहीं देना चाहिए, ये भाग्य में बाधक भी बन सकता है। नंबर 9, घर के मुख्य द्वार पर कूड़ादान कभी भी न रखें। नंबर 10, घर में टूटा हुआ शीशा कभी भी नहीं होना चाहिए। नंबर 11, अच्छे भाग्य के लिए सुबह नहाते समय पानी में थोड़ा सा कपूर का तेल मिलाएं। शनिवार को चमेली का तेल भी मिला सकते हैं। नंबर 12, लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए रोज रात को रसोई अच्छी तरह से साफ करके चांदी की कटोरी में कपूर और लौंग जलाएं। ये प्रक्रिया रोज की जाए तो घर में बरकत बनी रहती है और मां लक्ष्मी जल्द ही ऐसे घर से आकर्षित होती है। ऐसे घरों से नकारात्मकता हमेशा दूर रहती है। दोस्तों, नंबर 13, घर के सोने वाले कमरे में पौधे नहीं लगानी चाहिए, इससे आपके ऊपर नकारात्मक असर हावी हो सकता है। नंबर 14, घर में पौधे लगाते समय पानी में सेंधा नमक डालें। सादे नमक का भी आप उपयोग कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों ज्यादा फलदायी होता है। आपको शुभ फल जल्द ही हासिल होंगे। दोस्तों, घड़ी की सही दिशा आपके जीवन को भी सही रास्ता दिखाने में मदद कर सकती है। इसके अलावा कैलेंडर को किस जगह लगाना चाहिए और किस जगह पर नहीं, ये भी हम जानेंगे। सबसे पहली बात जिसकी हम बात करेंगे वो है दोस्तों, घड़ी का आकार, यानी घड़ी की शेख। दोस्तों, शास्त्र के अनुसार गोलाकार की घड़ी या अंडाकार घड़ी सबसे उत्तम मानी जाती है, पर आजकल देखा जा रहा है कि बाजार में कई तरह की घड़ियां मौजूद हैं, जिसमें घर के सदस्य या भगवान की तस्वीरें और फोटो भी लगी होती है। लेकिन दोस्तों, आपको बता दें कि घड़ी के साथ तस्वीरें लगाना बिल्कुल भी सही नहीं है। इससे आपके घर के सदस्यों के जीवन पर समय का असर देखने को मिल सकता है
और की तस्वीर घड़ी में बिल्कुल भी नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि भगवान की तस्वीर को रोज धूप, दीप, अगरबत्ती और पूजन की आवश्यकता होती है, और घड़ी तो कई महीनों तक धूल में पड़ी रहती है। इससे भगवान का अपमान होता है और यह शुभ नहीं माना जाता। हो सके तो घड़ी का आकार गोल और अंडाकार ही पसंद है। घड़ी का गोल या अंडाकार बोना हमारी पृथ्वी के आकार को दर्शाता है, जो को और घड़ी में नुकीले कौन होते हैं, और वास्तु के अनुसार नुकीली चीजें नकारात्मक ऊर्जा का संचार करती हैं। दोस्तों, अगली बार जिसका आपको ख्याल रखना है वो ये है कि घड़ी को स्वच्छ रखें, साफ सफाई का ध्यान रखें, धूल ना जमा होने दें, और कहीं से भी घड़ी टूटी फूटी नहीं होनी चाहिए। दोस्तों, जैसा कि हम सभी चाहते हैं कि हमारे जीवन में सब अच्छा और बेहतर होता रहे, तो उसके लिए हम खुद को संवारे रखते हैं, नए कपड़े और नए आभूषण पहनते हैं। उसी तरह अपने घर की घड़ी को स्वच्छ और नए जैसा ही रखना चाहिए। ये कहीं से भी टूटी फूटी नहीं होनी चाहिए। समय समय पर घड़ी पर चढ़ी धूल और जालों को साफ करते रहें, जिससे आपका भाग्य भी धुंधला नहीं पड़ेगा। दोस्तों, कई घरों में आदत होती है कि पुरानी गाड़ी को बनवा कर ही चलाते रहते हैं। एक जगह नई घड़ी आई तो पुरानी किसी और जगह लगा देते हैं। कृपया ध्यान रखें, घर में पुरानी या फिर टूटी हुई या धूल चढ़ी हुई और बंद गाड़ी तो बिल्कुल भी ना रखें। क्यों? इससे घर में नकारात्मकता और दरिद्रता का वास होने लगता है। बंद पड़ी घड़ी को घर में रखने से व्यक्ति के जीवन में नए अवसर नहीं आते और वो अपने कार्य में सफलता हासिल नहीं कर पाता। अगली बार जिसका आपको ध्यान रखना है वो है घड़ी की सही दिशा। घड़ी को कभी भी दक्षिण दिशा में नहीं लगाना चाहिए। दक्षिण दिशा यमलोक की दिशा मानी जाती है। काल का अंतिम चक्र यहीं से शुरू होता है। इसीलिए वास्तुशास्त्र में इस दिशा को घड़ी के लिए अशुभ माना गया है।